आज हमारी गांव में राशन नहीं मिल रहा, पर शराब जरूर मिलती है, और वो भी जहरीली शराब। 12 जनवरी 2021 मुरैना में नए साल की दस्तक के साथ लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन एक खबर ने मनो उस शांत से वातावरण में खलबली मचा दी। जैसे ही खबर फैली कि शहर में जहरीली शराब का तांडव मच गया है, एकदम से सारे शहर में मातम छा गया जब इस बात की खबर लगी कि एक साथ इस शराब ने 8 लोगों को लील लिया है। जहरीली शराब ने 2 सगे भाई और उनके चाचा समेत कुल 8 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इसके अलावा कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक मुरैना के मानपुर पृथ्वी गांव में 2 दिन पहले यानी कि 10 जनवरी को कुछ लोग जहरीली शराब का शिकार बने। वो बेहोश होने लगे, जिससे घर वालों की चिंता बढ़ी। इसी शराब के चलते एक शख्स की मौत भी 11 जनवरी को हो गई और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। लेकिन यही समस्या कुछ और लोगों को भी आने लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में लाए गए 2 लोग तो ब्रेन डेड थे। इसी गांव के जिस शख्स का इलाज ग्वालियर में चल रहा था, उसकी भी मौत की खबर आ गई और एक शव अभी भी मानपुर पृथ्वी गांव में ही मौजूद था। कुल मिलाकर दिन ढलते ढलते इसी गांव से 5 मौत की खबरें आ चुकी थी। क्या नाम है आपका? जीतू राजपूत। कौन से गांव के रहने वाले हो? मानपुर पृथ्वी। कौन से थाने का गांव है ये? बागजीनी। ये क्या घटना हुई है गांव में? इस गांव में जहरीली शराब आ चुकी है, इसलिए घटना हुई है। तो जहरीली शराब कितने लोगों ने पी? पता नहीं साहब, इतना नहीं पता कितने लोगों ने पी है। तो फिर कुछ खत्म भी हो गए? हाँ, हो गए साहब। कितने खत्म हो गए? 3 आदमी तो मेरे सामने खत्म हो चुके हैं गांव में। एक यहाँ खत्म हो गया है और पता नहीं है। अच्छा, तो कुछ लोग बीमार भी हैं? हाँ, बीमार, मैं भी बीमार हूँ उनके साथ में। अच्छा, कितने लोग बीमार होते हैं? बीमार है कम से कम वो, अब इतना नहीं पता कितने। जहरीली शराब को कौन लाया था? कुछ पता चला कौन बेच रहा है? मर गए ना तीनों भाई। तो तीनों भाई थे वो? एक चाचा था, 2 भाई थे। एक चाचा। तो कब की घटना है ये? जी आज दिन की, पिछलाई शाम की घटना है। हाँ। तो कैसे घटना घटी ये मालूम है? मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोगों ने चर्चा की गांव में? नहीं, कुछ चर्चा नहीं, अभी कोई पता नहीं है। जहरीली शराब से मौत के मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और वो जहर की तरह फैलता ही चला गया। इसे दबाने की बखूबी कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ और फिर ये मामला संभाले न संभला। अभी ये कुछ भी स्थापित नहीं हुआ है। प्राइमा फेसी अभी तक 11 लोग जो हैं इसमें मृत हुए हैं और जो पीएम करता चिकित्सक वगैरह हैं उनके चर्चा के आधार पर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसी तरह की जहरीली शराब है। नंबर 1। नंबर 2, इसकी खरीदने सोर्स ऑफ ओरिजिन भी अभी नहीं मालूम पड़ा है। जो इलाज लोग हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने सफ़ेदा किसी से लिया था, और तो उस आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है। सरकार इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखी तो नाराज परिजनों ने हंगामा मचा दिया। खूब नारेबाजी हुई और यहां तक कि मुरैना का हाईवे तक जाम कर दिया गया। आखिर में प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मृतकों के परिजनों को फिलहाल 10,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी और अन्य मदद के लिए स्थानीय प्रशासन आगे बात करेगा। मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से एक बड़ी घटना हुई है, जिससे नाराज होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। और ये देखिए, मुरैना जौरा का वो सड़क मार्ग है जहां पर शव रखकर लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं अभी लोग भरोसे में नहीं हैं। और ये लगातार देखिए, वो मृतकों के शव हैं। एक दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना वाकई में हैरान कर देने वाली है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी घटना है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल तो प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह लोगों को मनाया जाए और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर
समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगभग ये बताया जा रहा है कि 11-12 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद इस पूरे इलाके में जिसमें सबसे ज़्यादा मृतक मानपुर गांव के बताए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। ऐसे में जाहिर सी बात है इलाके के लोग नाराज़ होंगे ही, लेकिन फ़िलहाल तो पूरे इलाके में इस घटना के बाद रोष है और दुख देखने को मिल रहा है। एक ऐसी घटना जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। पहले तो प्रशासन अपनी विफलता छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में मुरैना के कलेक्टर ने सामने आकर यह बात स्वीकार करी कि उनके इलाके में जहरीली शराब का कहर बरपा है और इसी कारण 15 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। मुरैना में एक बड़ी घटना के बाद पूरा जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और जिस तरह से जाम लगाया गया था नाराज लोगों ने, उस जाम को फिलहाल खुलवा दिया गया है। मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। मैं बात कर लेता हूं अनुराग वर्मा जी से, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी इस पूरे जाम को खुलवाने के लिए। कलेक्टर साहब, इस पूरी घटना में जिस तरह से लोगों ने नाराज़गी जताई, क्या भरोसा दिया है प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। अभी तक 10 लोगों की पुष्टि भी हो चुकी है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परिवारीजनों में उसी को लेकर के आक्रोश था और निश्चित तौर पर वो स्वाभाविक भी है। उनकी कुछ मांगें थी जिसमें से जितनी मांगें हम पूरी कर सकते थे, जो भी पुलिस पे कार्रवाई अन्य कार्रवाइयाँ हैं या जो तत्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में रेड क्रॉस से मदद करना है, वो हमने उनके लिए पूर्ति कर दी है। और जो शासन स्तर से संबंधित है वो उनको बताया कि हम शासन को अनुमति के लिए भेज देंगे, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिलहाल आपने किस तरह की मदद का भरोसा दिया है? फिलहाल जो आर्थिक सहायता के रूप में रेड क्रॉस से जो मैं मदद कर सकता था, तो प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10,000 रुपये की सहायता के लिए मैंने बताया है कि वो उनको सहायता हम उपलब्ध कराएंगे। जिस तरह से पूरी घटना हुई है, तो इलाके में जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है उसको लेके क्या एक्शन लिया है? उसके लिए जांच जारी है। ऑलरेडी पहले भी कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, चूँकि और भी गाँव में हमने परीक्षण कराया कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और भी ऐसा इन्फेक्शन फैला हो, बट वैसी किसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आसपास की सारी दुकानें सील कर दी हैं, उनकी सैम्पलिंग की गई है कि किसी में अगर इन्फेक्शन या कुछ उसके जो मिक्सचर में है वो डिफरेंस आया हो तो उसकी जांच लैब से कराई जाएगी। बिल्कुल, अभी पूरा मामला जांच में है, लेकिन फिलहाल तो जो नाराज़गी थी लोगों की वो प्रशासन ने अपने तौर पर दूर करने की कोशिश की। आगे देखते हैं जांच में क्या कुछ और निकलता है। इस दर्दनाक कांड के तुरंत बाद सीएम शिवराज ने शोक व्यक्त किया, साथ ही साथ ये कड़ा संदेश भी दे दिया कि हम इस तरह के माफियाओं के खिलाफ लामबंद हैं। मुझे इस घटना के बाद अपार दुख है और वादा है कि इसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत दुखदायी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चम्बल ने टीम बनाई है, वो जांच कर रही है। जांच के तथ्य अभी आने हैं, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। हम कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं थोड़ी देर तथ्यों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही जांच के तथ्य आते हैं, जिस भी स्तर पर गलती, अपराध या लापरवाही है, हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार न जाने कितने ही लोगों को अपनी जद में ले चुका है। अगर सिर्फ 2019 की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में 2019 में 190 लोगों की मौत हुई थी। और बात करें अगर राज्यवार आंकड़ों की, तो कर्नाटक में इस जहरीली शराब ने 2019 में 268 लोगों को मौत के घाट उतारा। पंजाब में 191 लोग मरे, मध्य प्रदेश 190, छत्तीसगढ़ में 115 लोगों की जान गई, झारखंड में 115 लोगों की जान, और इस तरह देश में कुल 1296 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। हालांकि सरकारी आंकड़े इस बात का दावा करते हैं कि जहरीली शराब के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगातार होती मौतें कुछ और ही बयां करती। मध्य प्रदेश में पहले उज्जैन और फिर मुरैना में हुआ दर्दनाक मौत का तांडव शिवराज सरकार के दावों के उलट नजर आ रहा था। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसकी साठगांठ के साथ ही सूबे में जहरीली शराब का काला कारोबार चलता है।
कुछ महीने पहले उज्जैन में जहरीली शराब से लोगों की जान गई और मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे वहाँ पे, शिवराज जी, और उन्होंने कहा था सख्त कदम, अब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब नहीं बिकेगी। उसके बाद अब मुरैना में 11 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री जी आपकी सख्त कार्रवाई में आपका जो बदले हुए तेवर में कोई लगता है अभी विरोधाभास है कि आप जहरीली शराब बिकना मध्य प्रदेश में बंद नहीं करा सकते। और ये लोगों को मालूम होता है कि जहरीली शराब कहाँ बिक रही, प्रशासन को, पुलिस को सब पता रहता है। अगर समय रहते उस पर कार्रवाई हो जाए इन चीज़ों पे तो रोक लग सकती है। और ये दुष्कर्म जो होते हैं बच्चियों महिलाओं पे, इसमें भी इस तरह की ज़्यादा नशीली होती है, ये वजह होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मध्य प्रदेश में महिलाओं को और बच्चियों को बचाना है अत्याचार से, तो शराबबंदी करा दो, जहरीली शराबबंदी करा दो, और जो ड्रग्स बिकते हैं इस पर रोक लगा दो, तो आपका अभियान बेटी बचाओ सफल हो जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ कि ये सब स्टेटमेंट आते रहेंगे, फिर जांच हो जाएगी, फिर एक सस्पेंड हो जाएगा, और फिर जहरीली शराब और नशीली चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होगा। इस बात ने बड़ी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी, लेकिन किसे पता था कि ये बात वाकई सच हो जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी के दिन शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। मकसद था राज्य में जहर फैलाने वालों को पकड़ना, और इसी कवायद में पोहरी की एक भाजपा नेता ललिता राजे के घर भी छापा मारा गया। पूरे प्रदेश में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जब शिवपुरी के पोहरी में छापा मारा गया तो बीजेपी नेता ललिता राजे के घर में आबकारी विभाग को कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने कांग्रेस के आरोपों को बल दे दिया। दरअसल राजे के घर से कच्ची शराब बरामद हुई, और वो भी लीटर 2 लीटर नहीं बल्कि 150 लीटर, जिसने सारे सूबे की सियासत को गरमा दिया। आज पुलिस और एक्साइज के संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें एसडीओपी साहब पोहरी, इसके साथ में उनके सब डिवीजन के समस्त थाना प्रभारी और पुलिस का संपूर्ण स्टाफ, और साथ में एक्साइज के स्टाफ के द्वारा डावरपुरा, नया गांव और पोहरी में कार्रवाई की गई है। कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गई है? हाँ, तीनों जगह मिला के 314 लीटर कच्ची शराब, लगभग 8000 किलो लीटर महुआ लहान और गुड़लहान मौके पर नष्ट किया गया है और उनकी सामग्री को जब्त किया गया। कितने आरोपी बनाए गए सर? इसमें 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें 34(2) और अन्य एक 49 आबकारी एक्ट की 49 धारा होती है, उसके तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए। तो ये पौड़ी की जो कटरा मोहल्ला में कार्रवाई की गई है, वो उसमें एक महिला नेत्री बताई जा रही है, वो क्या मामला है सर? हाँ, उसमें पौड़ी में एक जगह एक महिला के घर पे शराब मिली है, उसको आरोपी बना के जेल भेजा गया है और उसके यहाँ से 34 लीटर कच्ची शराब मिली, जिसकी संभावना ये है कि कच्ची शराब है, अनऑथराइज है, लेवल नहीं है उसमें, इसलिए उसको हमने 49 जो जहरीली शराब के रूप में उपयोग धारा की जाती है उसके तहत प्रकरण दर्ज किया है। सरकार इस बात का दावा करती है कि वो लगातार अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लामबंद है। यहाँ तक कि हर एक माफिया के खिलाफ लिया जा रहा ताबड़तोड़ एक्शन भी इसी तरफ इशारा करता है कि शिवराज सरकार इस मामले में बेहद सख्त है और वो किसी भी कीमत पर माफियाओं को छोड़ने के मूड में नहीं। अगर बात करें अवैध शराब पर चले सरकारी चाबुक की, तो एमपी में 2014 और 15 में 2,14,767 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। 2015 और 16 में 2,58,299 लीटर। 2016-17 में आंकड़ा 2,64,340 लीटर का। वहीं 2017 और 18 में 2,05,471 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। 2018-19 में 4,79,870 लीटर शराब जब्त की और 2020 के सितंबर के आंकड़ों तक का डेटा देखें तो 9,87,852 लीटर अवैध शराब सरकारी कब्जे में आई। अवैध शराब के मामले के बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाने लगा। धड़ाधड़ मध्य प्रदेश में कई माफियाओं पर सरकारी एक्शन इस बात को साबित करने की कोशिश थी कि अब इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सबसे पहले निवाड़ी में कच्ची शराब की खेप पर सरकारी चाबुक चला, जहां जंगल में छुपा कर रखी अवैध शराब के ठिकाने पर छापा मारा गया और 20 लीटर शराब जब्त की गई। करीब 200 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया गया। पुलिस और आबकारी विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई पृथ्वीपुर के भेलसा गांव में। इसके बाद एक कार्रवाई भिंड जिले में भी हुई, जहां जिला पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर थे और इसी कवायद में बूटी कुइया गांव में छापा मारा गया, जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें राजेंद्र उर्फ विक्टर और कश्मीर सिंह शिख पर मामला दर्ज किया गया। भिंड में कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अवैध शराब के कारोबार को दिखाया गया था। ऐसे देखते ही प्रशासन हरकत में आया और मेहगांव विधानसभा के अकलोनी में छापेमारी कार्रवाई हुई, जिसमें 5000 से ज्यादा शराब पैक करने के खाली क्वार्टर, कार्टून और शराब बनाने का केमिकल बड़ी तादाद में बरामद हुआ। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवक ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसके साथी अवैध शराब की पैकिंग कर रहे थे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ये वीडियो वायरल हो गया। जब इस संबंध में आबकारी विभाग से बात हुई तो उन्होंने मामले की पुष्टि तो कर दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर रटे रटाए जवाब दिए। अधिकारी का कहना है कि मामला जानकारी में आया है और टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो आया सर अकलोनी गांव का सर, वहाँ पे धड़ल्ले से शराब विक्रय हो रही है। और सर क्या कहना है सर आपका? मेरी जानकारी में भी ये बात आई है कि अकलोनी में शराब का विक्रय हो रहा है। सूचना को मैंने कंफर्म कराया। कंफर्म कराने के बाद आज मैंने स्टाफ रवाना किया है और जहाँ जहाँ की मेरे पास सूचना है वहाँ दबिश करवा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे प्रकरण विकास में आए। सर लगभग सर पिछले दिनों में सर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं सर इस तरीके की? सर हमारे द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं। जहाँ भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सूचनाओं को वेरीफाई करने के बाद हम लोग वहाँ दबिश करते हैं। दबिश करने के बाद प्रकरण कायम करते हैं। दरअसल भिंड वो इलाका है जहाँ चंबल बेल्ट के चलते अवैध शराब के कई अड्डे। जंगल की अधिकता होने के नाते यहाँ अवैध शराब बनाना भी आसान है और छापा पड़ने पर आसानी से भागा भी जा सकता है। इसलिए यहाँ अवैध शराब की अधिकता भी है, लेकिन इस बार प्रशासन मुस्तैद है और इसी कारण लगातार कार्रवाई भी हो रही है। 16 जनवरी को भी जब आबकारी विभाग और प्रशासन ने संयुक्त छापा मारा तो बड़ी मात्रा में जमीन उगलकर कच्ची शराब की खेप निकली। मध्य प्रदेश में जो शराब का मामला आया, जिसमें कई जानें गई हैं जहरीली शराब से, तो इनकी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। पहले पूर्व में भी इन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आज जेसीबी बुलाकर इनकी गहन तलाशी ली गई और ज़मीन में खुदवा कर देखा गया तो करीब 4-4 फुट गहरे गड्ढों में ड्रम गड़े पाए गए, जिनमें से मात्रा करने के बाद, गणना करने के बाद शराब की मात्रा की जांच की मात्रा ली जाएगी और किस प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सिर्फ भिंड ही नहीं बल्कि इंदौर में भी शराब माफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में जब पुलिस बल को सांवेर में एक अवैध शराब का अड्डा होने की खबर लगी तो उन्होंने इस ठिकाने पर छापा मारा, जिसमें आरोपियों ने भागने की कोशिश की, हालांकि उन्हें धर दबोचा गया। इस पूरी कवायद में स्थानीय लोगों ने एक आरोप भी लगाया कि पुलिसिया कार्रवाई के चलते एक महिला का हार्ट फेल हो गया, लेकिन पुलिस इस आरोप को साजिशन करार दे रही है। अवैध शराब की सूचना पर बड़ौदिया खान गांव में सांवेर पुलिस ने घेराबंदी करके एक गाड़ी को पकड़ा था। उस गाड़ी में से कुछ लोग उतर के भागे और उनके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया। उनमें से एक को पकड़ लिया है और गाड़ी में से 11 पेटी शराब की जब्त हुई हैं। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसी भगदड़ में दूसरी गली में एक कोई महिला का किसी उससे एक मृत्यु हुई है और उसको लेकर के गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस की भगदड़ के कारण उसको हार्ट अटैक आया है, तो उसकी जांच की जाए और उसको पर्याप्त सहायता राशि दिलाई जाए। सिर्फ कच्ची शराब के ठिकाने ही नहीं बल्कि उनकी दुकानों पर भी पुलिस जोरदार एक्शन ले रही है। ऐसे ही इंदौर कलेक्टर के आदेश पर इंदौर में शराब के ठिकानों पर जोरदार कार्रवाई हुई, जो कि माफियाओं को सबक सिखाने का मादा रखती है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सागर में भी अवैध शराब बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ।
ये आज सूचना मिली थी कि बजरंग वार्ड में एक आसिफ का करके वो अवैध शराब बेच रहा है, रखे हुए है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को बताकर हम मौके पर पहुंचे थे। वो आसिफ खान तो नहीं मिला था, लेकिन हमने वहाँ घर पर तलाश किया था तो उसके घर के अंदर से करीब 220 पेटी देसी शराब की और करीबन 25 पेटी अंग्रेजी शराब मिली हुई थी। आरोपी की भी तलाश की जा रही है, अभी नहीं मिला है, अभी कार्रवाई जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस फुल एक्शन में और यही कारण है कि तमाम ठिकानों से कई 100 लीटर कच्ची शराब जब्त की जा रही है। सीहोर में भी पुलिस ने जोरदार कार्रवाई की, जिसके बाद 150 लीटर अवैध शराब की खेप बरामद हुई। मुरैना में जो शराब कांड हुआ उसने अब तक 24 लोगों को लील लिया है। कई अभी भी बीमार हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और शिवराज सरकार उसके दोषियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। लेकिन मुरैना में रविवार को भी एक अवैध शराब के अड्डे पर दबिश कामयाब रही, जहां से अवैध शराब की 200 बोतल बरामद की गई। इसी तारतम्य में कई जगह पर जो है वो शराब जब्त की गई है और अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध की गई। ये विगत 5 दिन में जो है काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी है और इसमें कुछ जगह पर बड़ी मात्रा में पकड़ी है, कुछ जगह पर छोटी छोटी मात्रा में बिखरे हुए या खेतों में पड़े हुए या घरों से भी जब्त की गई और अपराध पंजीबद्ध की गई। मुरैना कांड के मुख्य आरोपी पर पुलिस बेहद सख्त है। मुकेश करार के ठिकानों पर जोरदार कार्रवाई जारी है। उसी कड़ी में मुकेश करार के घर और अवैध शराब के अड्डे को रविवार को एसडीएम के आदेश पर जमींदोज कर दिया। इस जानकारी के आधार पर हमने तस्दीक की गई, पाया गया कि मुकेश किरार जो है अवैध रूप से शराब का निर्माण करता है और यह लंबे समय से करता आ रहा है, जिससे इसके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति बनाई गई है और उस अवैध संपत्ति के द्वारा इसने अवैध रूप से मकान बनाए गए थे और अवैध रूप से बनाए गए मकानों का नष्टीकरण आज एसडीएम साहब की उपस्थिति में किया गया है। प्रशासन सख्त है, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में, लेकिन इस अवैध शराब के काले कारोबार को केवल और केवल समझदारी और जागरूकता के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। इसी कवायद के लिए सिवनी पुलिस ने एक नजीर पेश की। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अब कभी भी शराब ना तो बेचूंगा और ना ही दूसरों को बेचने दूंगा। हमेशा महिलाओं का सम्मान करूंगा। ये एक प्रतिज्ञा है जो ये बताती है कि जहरीला जाम जिंदगी के लिए कितना कष्टदायी हो जाता है। वो जाम जिसे जिंदगी के मजे लेने की नीयत से लिया जाए, वो कब जिंदगी को बेपटरी कर देता है पता ही नहीं चलता। टीम न्यूज़ स्टेट। एक शहर 22 मौतों का गवाह बन गया। सारे सूबे में मायूसियत छा गई। प्रदेश में जगह जगह छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे उन 24 लोगों की जान वापस आ सकती है जो एक जहरीले जाम के शिकार बन गए? नहीं, क्योंकि अगर सरकार और प्रशासन जो मुस्तैदी आज दिखा रहा है वो पहले दिखाता तो शायद तस्वीर इतनी बेरंग ना होती। शायद वो लोग जिंदा होते जो जाम के घूंट के साथ ऐसे मदहोश हुए कि फिर कभी नहीं उठे। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद है कि ये सख्ती सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि माफियाओं के हौसले भी तोड़ेगी। फिलहाल के लिए कंट्रोवर्सी में केवल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।